एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर-जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? टीचर, दहेज किसे कहते हैं? मुकेश, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। नौकरी भी पत्नी जैसी होती है जो एक बार मिलने के बाद छोड़ भी नहीं सकते हैं और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते हैं। और एक बात सबसे खास, अपनी छोड़कर दूसरे की सबको अच्छी लगती है। पप्पू ने ब्लड टेस्ट करवाया, रिजल्ट आया A+। सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि साली कामयाबी तो रंग रंग में दौड़ रही है, तो स्कूल में C क्यों मिलता था? पत्नी, फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? हर्ष, बहन है। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए? हर्ष, तेरी है इसलिए। घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था। बाजू वाले मकान में कब घुस गया पता ही नहीं पड़ा। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर की औरत ने चाय ला कर दिया। सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं पड़ा कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी, गलत घर में आ गया बोलकर चले गए। फेसबुक देखते देखते। अरेंज मैरिज की एक सटीक परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और लव मैरिज की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दो लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है? दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। औरत की सहेली, अरे देखना वहाँ वो लड़की कब से तेरे पति को देख रही है। औरत, मुझे पता है, पर मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि मेरा पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर खींचे खड़ा रह सकता है। बीवी, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। पति, क्यों? बीवी, कल उसको खाना दिया था और आज मुझे किताब देकर गया है। खाना पकाना सीखें। सामने के अपार्टमेंट में वो 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही। फिर मैंने भी अपना हाथ दिखाया। इतने में बीवी ने पीठ पे एक मुक्का मारा और बोली, वो खिड़की का कांच पोंछ रही है। दिवाली की सफाई की हार्दिक शुभकामनाएं। पति ने पत्नी को मैसेज किया,
आखिरी पैक चल रहा है, आधे घंटे में घर पहुंचता हूँ। अगर नहीं पहुंचा तो इसी मैसेज को फिर से पढ़ लेना। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला आओ खेलें आँख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली जानू सॉरी आई हैड लव स्टोरी। नासा को चांद पर 10,000 टन पानी मिला, स्वाद भी बिल्कुल भारतीय पानी जैसा ही है। जांच करने पर पता चला कि यह तो वही पानी है जो भारतीय महिलाओं ने करवा चौथ पर चांद को पिलाया था। संता लो लाइट चली गई। वंता लाइट चली गई तो क्या हुआ, बहुत गर्मी लग रही है। पंखा तो चालू कर। संता लो कर दी ना तूने मूर्खों वाली बात। अरे पगले, अगर पंखा चालू कर दिया तो ये मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी। अब तो हद हो गई यारो, लड़के वालों ने यह कहते हुए रिश्ता ठुकरा दिया कि तेरे गांव में जियो का टावर नहीं है, हमारी लड़की बोर हो जाएगी। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त उसे मिला और बोला क्या बात है यार, शादी के इतने साल बाद भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया। पति अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है, इसलिए पकड़ा हुआ हूँ। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला यार एक बात बता, तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है? दूसरा गूगल डार्लिंग। पहला ऐसा क्यों यार? दूसरा यार सवाल एक पूछता हूँ और जवाब 50 मिलते हैं, और वो भी फटाफट। लड़का मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं, जहां अच्छा लगा देखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं, और इनका तो खानदान भी। लड़का बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक आदमी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, बेगम इस महीने की सैलरी नहीं मिली, पैसे के बदले में 100 किस भेज रहा हूँ, आई लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, सैलरी के बदले 100 किस मिले। 16 किस सब्जी वाले को दिए, 29 किस स्कूल के प्रिंसिपल को दिए। दूध वाला 7 किस से राजी नहीं हुआ तो उसे 12 किस देने पड़े। मकान मालिक तो किस से राजी नहीं हुआ तो उसको किस के साथ झप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया, डोंट वेरी, आई लव यू टू। पति बेहोश। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया शादी की, और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई।
छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई।